ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर नोटिस आया है 13 फरवरी 2025 को लेक्चरर आयुर्वेद भर्ती के अंदर। तो ऐसी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको प्राप्त होती है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये नोटिस है, आयुर्वेद विभाग के अंदर भर्ती है 2025 के अंदर। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक शिक्षा एवं यूनानी एवं सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के अंदर आवेदन है। कुल 9 पदों पर भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट है वो भी यहाँ पर दिनांक दी गई है। तो आवेदन अवधि है 20 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और 21 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो चयन की प्रक्रिया क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी, उसके माध्यम से चयन होगा। परीक्षा का स्थान और माह वेबसाइट पर आ जाएगा। परीक्षा का आयोजन और पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है, वो अभी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं क्या है, कौन से पदों पर भर्ती हैं। तो ये सब्जेक्ट है नंबर ऑफ पोस्ट, सेक्शन नंबर, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर है। अगध तंत्र, काय चिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालक्य तंत्र, कौमार वृत्ति संहिता, स्वास्थ्य व्रत, यानी ये तो सब्जेक्ट है। अब देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उक्त पदों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका हो या शामिल होने वाला हो व्यक्ति भी आवेदन करने की लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। अब ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो नीचे दिया गया है, वो भी पढ़ लेंगे। कहाँ पर है? अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है कि ए डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद के अंदर। और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिलिटी इंक्लूड द शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। वेतन कितना मिलेगा? पे मैट्रिक्स लेवल 14 यानी 5400 रुपये तो फिक्स है। उसके साथ ही राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। और दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 20 वर्ष की आयु का हो जाना चाहिए और 45 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। ये तो थी आयु के बारे में। और क्या दिया हुआ? विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट भी दी गई है। यानी ओबीसी के अंदर छूट है 5 साल की। और ये क्या है? राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 साल की छूट है। और वोमेन यानी सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह या तलाकशुदा महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं, यानी कोई भी सभी फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद क्या दिया गया, कैसे फॉर्म भरना है और फॉर्म की फीस दी गई है। एक बार पंजीकरण शुल्क कितना है? सामान्य या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये है और SC ST और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर वेरियस सब्जेक्ट 2 घंटे और 20 मिनट का 30 मिनट का टाइम है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पहला है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पार्ट ए। इसके अंदर 40 नंबर की क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के। दूसरा है कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट, इसके 110 प्रश्न हैं, ऑल ओवर 150 हो गए। तो 150 प्रश्न के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इज देयर शेल बी 1 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल, इक्वेशन ऑफ आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
और क्या बातें हैं महत्वपूर्ण वो भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में न्यूज़ भी आ रखी है, वो तो आपने पढ़ ही ली होगी, इतने दिन हो गए, 13 फरवरी को आया था। तो ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद ये हुआ आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया कैसे, यानी आवेदन कैसे करना है। उक्त पद हेतु आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.गवर्नमेंट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों और विशिष्ट विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम अध्ययन आवश्यक रूप से पढ़ लें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग या हिस्सा माना जाएगा, तथापि किसी अभ्यर्थी विशिष्ट भर्ती या परीक्षा हेतु संबंधित सेवा नियम में विज्ञापन में उल्लिखित प्रावधान ही लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.गवर्नमेंट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके भी दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ओटीआर किया जा चुका है वे अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर अपने ओटीआर नंबर या संख्या के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः ओटीआर करने से पूर्व आधार या एसएसओ प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों में सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अंतर है तो आधार कार्ड या एसएसओ आईडी की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात ही ओटीआर या आवेदन फॉर्म भरें। यानी यदि आपके आधार कार्ड और उसकी जो आपने भरा है वो मैचिंग नहीं हो रहे तो पहले आधार कार्ड में चेंज करें, उसके बाद वापस भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्ट और स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि को जांच परख ले और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट तथा फ़ोटो को अपलोड कर लें, अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश पत्र में प्रिंट फ़ोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो से किया जाएगा, तो इसलिए आधार कार्ड में चेंज करवाना पड़ेगा सीधा। अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र भरते समय अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपनी लाइव फ़ोटो का प्रीव्यू देखकर फ़ोटो की सुनिश्चितता करते हुए आवेदन पत्र को सबमिट करें। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय हस्ताक्षर तथा बाएं हाथ के अंगूठा निशानी की स्कैन फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिभाजक की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति प्रमाण पत्र पृथक रूप से अंगूठा निशानी भी लगाई जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फ़ोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थित पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लाएं। और ये लास्ट यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक की अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता या अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। यदि ऐसी पूर्व में अर्जित या शैक्षणिक योग्यता या अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता या अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता या अनुभव के ही बाद में जोड़े जाएंगे।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात आवेदक पत्र या क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये बात है भाई। और क्या लिखा हुआ है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर पर या ईमेल पर संपर्क करें। तो कैसे आवेदन करना है वो देखते हैं। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। इसके बाद में यहाँ पर न्यूज़ भी आ रखी है। यहाँ से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि न्यूज़ में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना लोग अपना बढ़ाने के लिए। तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं rpse.rajasthan.government.in। तो यहाँ पर न्यूज़ और इवेंट में चलते हैं। इसके बाद ये किसका नोटिफिकेशन है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अंदर। तो अभी तो यहाँ क्यों चल रहे हैं, अभी तो वापस चलते हैं। और क्या बोला था उसने, रिक्वायरमेंट पोर्टल बोला था, अदर लिंक कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, ये तो ठीक है। लिंक SSO ID से देखते हैं, क्या पता हो जाए। SSO ID लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कैप्चा भरना पड़ेगा 362515। उसके बाद बोला था रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना है, चले गए। अब क्या करना है, हाँ उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है OTR। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पर तो किया हुआ है, रिजर्व्ड नो एडिट। तो उसके बाद लॉगिन करना है क्या, तो ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और SSO पोर्टल से संबंधित आरपीएससी वेबसाइट से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर सब के बारे में न्यूज़ आ रखी है। जितनी भी ये न्यूज़ है यहाँ पर रिजल्ट है, लेक्चरर का है और जो सिलेबस वगैरह है सबकी न्यूज़ आती है। और भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं भर्तियों के बारे में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जिसके लिए आप योग्य हो ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि आजकल भर्तियाँ बहुत आ रही हैं।